बिहार में पुलों के धंसने और ढहने का सिलसिला खत्म होता नहीं दिख रहा। पिछले 11 दिनों में 6 पुल ढह चुके हैं। अब 3 दिनों में जारी तेज मूसलाधार बारिश के कारण किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के कुकुरबागी पंचायत स्थित खौसी डांगे गांव में बूंद नदी पर बना पुल को 2 स्पैन रविवार को धंस गए। नदी में तेज बहाव के कारण अब इस पुल पर भी खतरा मंडराने लगा है। ठाकुरगंज की सीओ सुचिता कुमारी ने बताया कि ग्रामीणों से पुल का पाया धंसने की खबर मिली है। आरडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता आलोक भूषण ने बताया कि भारी वाहनों का आवागमन फिलहाल रोक दिया गया है। इसी बीच पुल को सोमवार को सुबह बैरिकेडिंग लगाकर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस पुल में वर्ष 2009 से 2010 में विशेष प्रखंड के द्वारा बनाया गया था। बता दें कि उन्होंने कहा कि भारी वाहनों के आवागमन के इस पुल की क्षति हुई है, जिसकी जानकारी संबंधित वरीय पदाधिकारी को दी गई है। उन्होंने बताया कि पुल पर फिलहाल भारी वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट पर निर्दलीय पप्पू यादव से हार का सामना करने वाली आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने रविवार को सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की, जिसके बाद ये सियासत गलियारों में तेज हो गई। बताया जा रहा है कि बीमा भारती ने पप्पू यादव से मिलकर आशीर्वाद लिया और रुपौली उपचुनाव में समर्थन मांगी है। आपको बता दी कि पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और महागठबंधन के टिकट्स नहीं मिलने पर पप्पू यादव ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी के टिकट पर बीमा भारती मैदान में थी और एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा। बता दी कि पप्पू यादव को 5 लाख वोट से ज़्यादा मिले थे। आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने रुपौली की विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब 10 जुलाई को इस सीट पर उपचुनाव होना है। बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। पहले जदयू और अब एनडीए की सहयोगी और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने भी जदयू के सुर में सुर मिलाया है। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ये डिमांड तो बिहार के हर सियासी दल की ही रही है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग हम लोगों की हमेशा से रही है। बिहार में कौन सा ऐसा दल है जो विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं मानता है और सहमति न देता हो। हम खुद इसके पक्षधर हैं। अगर हम लोग ये बोले कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। हम लोग जिस सरकार के गठबंधन में है, जिस एनडीए का हिस्सा है। चिराग ने कहा कि एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल भाजपा भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी है, जिन पर हमको पूरा विश्वास है। नीट परीक्षा के दौरान मालीघाट डीएवी केंद्र पर जोधपुर एम्स के सलवर हुक्मा राम के धराने के मामले अब प्रयागराज के मशहूर आर्थो सर्जन डॉक्टर आरपी पांडे के बैंक खाते को पुलिस खंगाल रही है। पुलिस यह जांच कर रही है कि बेटे राज पांडे की जगह जोधपुर एम्स के एमबीबीएस छात्र हुक्मा राम को बैठने के लिए कब कब कितनी राशि किसने दी। बता दें, नीट परीक्षा धांधली मामले में सीबीआई जांच कर रही है। इससे पहले सीईओ द्वारा पेपर लीक कांड की जांच बिहार में की जा रही थी। पता चला है कि राजस्थान के सलवर हुक्मा राम को परीक्षा में बैठने से पहले 4 लाख रुपए दिए गए थे। यह राशि उसके खाते में दी गई थी। इस तरह अब पुलिस ने नीट परीक्षा में सलवर मुहैया कराने के पीछे काम कर रहे मास्टरमाइंड डॉक्टर आरपी पांडे से लिंक को खंगाल रही है। इस लिंक के नीट परीक्षा में सलवर मुहैया कराने वाले गैंग का सुराग लगेगा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। जनता दल यूनाइटेड जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को दिल्ली में हुई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र के सामने फिर से यह मांग रख दी। बता दी कि बैठक में कहा गया कि बिहार को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए यह विशेष दर्जा मिलना जरूरी हो गया है। हालांकि नीतीश ने केंद्र के सामने थोड़ा सॉफ्ट खेलते हुए इस बार 2 विकल्प रखे हैं। उन्होंने मोदी सरकार से कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन स्पेशल स्टेटस ना मिले तो विशेष पैकेज ही मिल जाए तो भी अच्छा रहेगा। नीतीश ने केंद्र के सामने 2 विकल्प क्यों रखे, इसे लेकर राजनीति गलियारों में चर्चाओं का दौर भी चल रहा है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्यसभा सांसद संजय झा को नीतीश कुमार ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया। बता दें, संजय झा
ऐसे नेता जिसका बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी का रहा है। उनकी राजनीति बता दें, बीजेपी के कई नेताओं से नज़दीकी की चर्चा भी होती रहती है। इस साल इंडिया गठबंधन से जदयू की एनडीए में वापसी कराने में संजय झा की अहम भूमिका रही थी। जिला प्रशासन और इससे जुड़े अलग अलग कार्यालयों में 3 वर्ष से अधिक समय से जमे 273 कर्मियों का तबादला कर दिया गया। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने रविवार को इन कर्मियों का तबादला संबंधित आदेश जारी किया है। स्थानांतरित किए गए कर्मी पटना जिला स्थित विभिन्न कोषागारों, अनुमंडल, प्रमंडल और अंचलों में 3 वर्ष या अधिक समय से कार्यरत थे। इसमें 197 लिपिक, 17 प्रधान लिपिक, 34 सहायक प्रशाखा अधिकारी और 15 राजस्व कर्मचारी और 10 पंचायत सचिव शामिल है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि कार्यरहित और प्रशासनिक दृष्टिकोण से समाहरणालय अंतर्गत विभिन्न शाखाओं, पटना जिला स्थित विभिन्न कोषागारों और बता दें अनुमंडलों, प्रमंडल और अंचल कार्यालयों में 3 वर्ष या अधिक समय से कार्यरत कर्मियों का सरकार के प्रावधानों के आलोक में स्थानांतरित किया गया है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे सप्ताह में भाजपा नीट एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक की संभावना है। आज यानी 1 जुलाई को संसद की बैठक फिर से शुरू होगी, जिसमें नीट पेपर लीक विवाद, अग्निपथ योजना और महंगाई जैसे मुद्दे पर गर्मागर्म बहस की उम्मीद है। इससे पहले इस सप्ताह में बता दें, विपक्ष नीट पेपर लीक विवाद को लेकर सरकार पर हमलावर था। विपक्ष के मुद्दों पर आगे भी बहस चाहता है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस से होगी। भाजपा हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर इस बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी और पहली बार सांसद बनी वसुंधरा स्वराज भी इस बहस में हिस्सा लेंगे। बता दें कि लोकसभा में इस बहस के लिए 16 घंटे आवंटित किए गए हैं, जो मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ समाप्त होगा। वहीं राज्यसभा में बहस के लिए 21 घंटे आवंटित किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री बुधवार को शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में सड़क पर एक व्यक्ति की ओर से महिला सहित 2 लोगों की पिटाई का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विपक्ष ने इसे लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी दलों सीपीएम और बीजेपी की ओर से बताया गया कि वीडियो बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले का है। यह घटना पिछले हफ्ता के बताई जा रही है। बता दें, विपक्षी नेताओं के मुताबिक हमलावर अस्थायी निवासी है, जिसका नाम तजम्मुल है, जिसके तृणमूल कांग्रेस के संबंध है। केरल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर के बीच वाकयुद्ध जारी है। थरूर ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र के लिए उनके भरसक प्रयासों के बावजूद केंद्र सरकार ने कोझिकोड जिले में एम्स स्थापित करने की केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने एक्स पर कहा कि राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने राज्य विधानसभा को सूचित किया है कि केंद्र ने कोझिकोड के कोर्नूल में एक स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। बता दें कि शशि थरूर ने कहा कि मैंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, कोई भी सांसद अपनी पसंद से किसी भी स्थान पर एम्स स्थापित करने का वादा नहीं कर सकता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार क्या प्रस्ताव देती है और केंद्र सरकार उस पर सहमत होती है कि नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे काफ़ी प्रयासों और निर्वाचन क्षेत्र में एम्स के लिए गहन पैरवी के बावजूद मैंने मतदाताओं को ईमानदारी से बताया था कि राज्य सरकार ने कोझिकोड को चुना है और केंद्र के पास यही एकमात्र विकल्प था। ऐसे में उन भाजपा उम्मीदवारों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने झूठे वादे कर मतदाताओं को गुमराह किया है। इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।